हेलो फ्रेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 इसमें बोला गया है अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19। इसमें क्या बोला गया है? अनुच्छेद 19 का 1 क्या बोलता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि कुछ बोलने और अपनी बात को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता किसी भी विषय पर। दूसरा, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, मतलब कि आपको किसी भी कानून को लेकर कोई विरोध करना है, कुछ भी करना है, तो हम शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता है, कानून में दी गई है। तीसरा है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। बहुत सारे संगठन होते हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस, राजनीतिक पार्टियों के संगठन होते हैं, तो संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। दूसरा है 4th नंबर है इसका 4th पॉइंट कि भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। मतलब इसमें बोला गया है कि भारत का कोई भी राज्य हो, जितने भी वर्तमान में राज्य हैं या भविष्य में जितने भी रहेंगे, उन किसी भी राज्यों में स्वतंत्र रूप से हम घूम सकते हैं। कोई वहाँ पर जाने के लिए पाबंद हमें नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार। 5th पॉइंट में बोला गया है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। पहले ऐसा था कि जब हमारी जो आर्टिकल 370 था वो था, उसके कारण हम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में निवास कर सकते थे, वहाँ की ज़मीन खरीद सकते थे, बस सकते थे। लेकिन 370 हटने के बाद अब हम जम्मू कश्मीर में भी, मतलब भारत के किसी भी राज्य में जाकर निवास कर सकते हैं और बच सकते हैं, वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। 6 पॉइंट है किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता। हमें यह पूर्ण स्वतंत्रता है कि हम अपने अनुसार, अपनी काबिलियत अनुसार व्यवसाय कोई सा भी व्यापार पेशा करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 में प्रदान करी गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 6। जो अनुच्छेद 19 का 1 था, उनमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी, और अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक कुछ पाबंदियां भी राज्य द्वारा लगाई गई हैं। राज्य उपरोक्त स्वतंत्रताओं पर कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे क्या क्या प्रतिबंध लगा सकता है? राज्य की सुरक्षा, राज्य अपनी सुरक्षा को देखते हुए विभिन्न सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो कि ऊपर छः प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें 19A में हमने देखी थी। उन सब पर निम्न स्थितियों में प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य की सुरक्षा, अगर राज्य की सुरक्षा हावी हो रही है या राज्य की सुरक्षा खतरे में है, तो इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाया जा सकता है। शिष्टाचार और नैतिकता। शिष्टाचार और नैतिकता से मतलब कि अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि किसी को सार्वजनिक तौर पर हम गाली देने लगे, किसी धर्म के विरुद्ध कोई बात करने लगे, ये हम नहीं कर सकते हैं। इस पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19 के 2 से अनुच्छेद 19(6) तक ये सारी प्रतिबंध लगाए गए हैं। फिर इसके बाद 4th पॉइंट है न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना मतलब कि न्यायालय का कोई फैसला आया है और उस फैसले के विरुद्ध अगर तुम जा रहे हो, तो इस पर प्रतिबंध लग सकता है। उसके बाद मानहानि, किसी भी व्यक्ति के, जो सम्मानीय व्यक्ति हो, उसके विषय में उल्टी सीधी बात कर देना मानहानि कहलाता है, और ऐसा करने पर प्रतिबंध लग सकता है। भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता, यदि इस पर खतरा है, तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट पॉइंट में जो सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन पर प्रतिबंध लग सकता है निम्न स्थितियों में। थैंक यू।